नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। टीम ने अब तक 5 मुकाबले में केवल एक ही मुकाबले में जीत दर्ज करी है, वह भी मुंबई के खिलाफ। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स अभी 9वें स्थान पर है। उनके खाते में केवल 2 ही अंक है। जी हां, इस बीच टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। टीम ने महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हैं। उनका कहनी फ्रैक्चर हो गया है, इस वजह से वो इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसलिए टीम मैनेजमेंट ने महेंद्र सिंह के हाथों एक बार फिर से कप्तानी सौंप दी है। यह टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा फैसला है। हालांकि इस बार के आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला भले नहीं चल रहा है, लेकिन कप्तानी के मामले में तो वो बेमिसाल हैं। आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक आईपीएल के 5 खिताब जीते हैं। साल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को फिर से कप्तान बनाया गया था। लेकिन उस समय महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन साल 2023 में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके को चैंपियन बनाया है। आपको बताते जाऊं कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक 226 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 133 में चेन्नई को जीत मिली है और 91 मुकाबले चेन्नई ने हारे हैं। इस बार फिर से एक बार टीम मैनेजमेंट ने महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा जताया है। अब एक बार फिर से चेन्नई के फैंस को यह लगने लगा है कि चेन्नई एक बार फिर से वापस लौट सकता है, वापसी हो सकती है, यानी चेन्नई का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी को ही कप्तान क्यों बनाया गया, यह एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक रहे हैं। उन्होंने कप्तानी का बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। उनके अलावा टीम में जो भी खिलाड़ी हैं वह या तो नए हैं या जो पुराने हैं, उन्हें कप्तानी का अनुभव नहीं है। इस वजह से सीएसके के मैनेजमेंट ने महेंद्र सिंह धोनी को ही कप्तानी सौंपने का फैसला किया है। अब चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला केकेआर से होने वाला है। इसमें यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी आखिर किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं और चेन्नई को वो कहां तक लेकर जा सकते हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो हाल ही में उन्होंने यह बयान दिया था कि वो संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि जब चेन्नई और दिल्ली का मुकाबला चल रहा था तो उस मुकाबले को देखने के लिए उनके माता पिता भी पहुंचे थे, जिसके बाद उनके संन्यास को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। इस अटकलों के बीच महेंद्र सिंह धोनी ने यह खुलासा किया कि अभी हम संन्यास नहीं ले रहे हैं, हम अपने शरीर को आईपीएल खत्म होने के बाद 10 महीने देते हैं, उसके बाद हम फैसला लेते हैं कि हमें संन्यास लेना है या नहीं लेना है। आगे उन्होंने यह कहा, मैं किसी भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से लेता हूं, मैं प्रेशर नहीं लेता हूं और संन्यास लेने का फैसला मैं नहीं करता हूं, संन्यास लेने का फैसला हमारा शरीर करता है। शरीर जो कहेगा उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। तो लगातार जो उनके संन्यास की खबरें आ रही थी उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए इस बात का खुलासा कर दिया, इस बात पर मुहर लगा दिया है कि वह संन्यास फिलहाल इस बार आईपीएल से नहीं ले रहे हैं। हालांकि आईपीएल से भी संन्यास लेने की खबरें उनके लगभग 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस बीच उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। इस बार उन्होंने यह कह दिया है कि मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं, जब तक शरीर साथ देगा तब तक हम आईपीएल खेलते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि टीम मैनेजमेंट को उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। आईपीएल 2025 में उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एक ही मुकाबले में उनका बल्ला थोड़ा जरूर गरजा था, जिसमें उन्होंने 11 गेंद पर 25 रन बनाए थे। इसके अलावा इस बार के आईपीएल में उनका बल्ला नहीं गरजा है। अब कप्तान बनने के बाद क्या उनका जो फॉर्म है वह वापस आएगा, क्या चेन्नई सुपर किंग्स का जो परफॉर्मेंस है वह वापस आएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। लेकिन यह एक बड़ा बदलाव है
टीम मैनेजमेंट का यह एक बड़ा फैसला है। ऋतुराज गायकवाड़ को भी तो कप्तानी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ऋतुराज को कप्तानी आखिरकार चेन्नई ने सौंपी तो ज़रूर थी। लेकिन यह बात तो तय है कि ऋतुराज गायकवाड़ को तैयार करने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। महेंद्र सिंह धोनी जब ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे तो उस समय भी मैदान पर ऐसा लगता था कि महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी के गुर ऋतुराज गायकवाड़ को सिखाया। उसके बाद उन्हें पूरी तरीके से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी इस बार कुछ खास नहीं कर पाए। अगर चेन्नई में का प्रदर्शन का बात करें इस बार का, तो ना ही बल्लेबाजी में टीम बेहतर कर रही है, ना ही गेंदबाजी में। इस वजह से चेन्नई लगातार हार रही है। पिछला 4 मुकाबला चेन्नई लगातार हारते चली गई है। अब अगला मुकाबला उनका केकेआर से है और वह भी चेन्नई में। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चेन्नई का प्रदर्शन कैसा रहता है। मैं आपको बताऊं कि चेन्नई को उसके घर में घुसकर कई टीमों ने हराया है, तो यह चेन्नई के लिए बेहद शर्मनाक है और यह चीजें टीम मैनेजमेंट को भी बिल्कुल खराब लग रहा होगा और इसलिए उन्होंने यह एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा जताया है। अब फैंस को यह उम्मीद लगने लगा है कि चेन्नई एक बार फिर से वापसी कर सकती है। हालांकि यह बहुत ही कठिन होगा चेन्नई को मैच में वापस लाना, सीरीज में आईपीएल में वापस लाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन आखिरकार हैं तो महेंद्र सिंह धोनी, वह कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी किस रणनीति के साथ सीएसके को आगे लेकर जाते हैं या वह फिर से फ्लॉप हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ तो इस बार आईपीएल में पूरी तरीके से कप्तानी हो या बल्लेबाजी हो, दोनों में फ्लॉप ही रहे हैं। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।